नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु ज्ञानवानी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कुछ खास खबरों के बारे में वो भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राचार्य और प्रोफेसर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इंदौर लॉ कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। विवादित किताब का यह मामला सामने आया था। लेखिका, प्रकाशक समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। भंवरकुआ थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 153A, 295 समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। महाविद्यालय इंदौर की लाइब्रेरी की एक पुस्तक के बारे में विवाद थाने पर आया है। कुछ छात्रों और छात्र संगठनों ने थाने पर शिकायत की है कि सांप्रदायिक हिंसा और न्यायिक दंड शास्त्र नामक जो किताब है, जो कि लेखिका फरहत, डॉक्टर फरहत के द्वारा लिखी गई है और अमर लॉ पब्लिकेशन की ये बुक है। इस बुक में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिससे एक समुदाय या संप्रदाय की तो एक तरफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और दूसरी तरफ शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा भी दे दिया है। कार्यकर्ताओं और छात्रों के प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। कॉलेज में हिंदू विरोधी पुस्तकों पर लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। कॉलेज में लव जिहाद, मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप है। कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान का इस्तीफा सामने आ चुका है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों के प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी जानकारी, लॉ कॉलेज को लेकर लगातार अब विवाद छिड़ गया है। पुस्तकों को लेकर विरोध एबीवीपी के छात्रों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रहा था। एक तरफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है लेखिका, प्रशासक पर, प्रिंसिपल पर भी, और अब प्रिंसिपल का इस्तीफा सामने आ गया है। तो लॉ कॉलेज की पुस्तक पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में प्रदर्शन भी हो रहा है। पुस्तक में हिंदू धर्म को लेकर कई विवादित अंश छपे हुए हैं। आरएसएस और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जाहिर की है। भंवरकुआ इलाके में शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय है और इसको लेकर अब लगातार प्रदर्शन जोर पकड़ता हुआ, क्योंकि कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें कई सारे विवादित कंटेंट हिंदुओं के खिलाफ छपे हुए हैं और इन्हीं पुस्तकों के जरिए तमाम जो छात्र हैं वो शिक्षा हासिल कर रहे थे। इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, आखिर किस तरह से शासकीय लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में इस तरह की पुस्तकें मौजूद होती हैं, वो भी छात्र इनसे लगातार शिक्षा ले रहे थे। उसके बाद जब किसी के संज्ञान में आया तब जाकर एबीवीपी का कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर हंगामा किया। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर लव जिहाद का आरोप भी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस कॉलेज प्रबंधन पर लगाया जा रहा है। महाविद्यालय का ये मामला है और कई ऐसे अंश हैं इस पुस्तक में जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। तस्वीरें उस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं जब एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। छात्रों की तरफ से भी हंगामा किया गया। आरएसएस और हिंदू संगठनों ने भी इस पुस्तक का विरोध दर्ज करवाया है। साथ ही साथ लॉ कॉलेज की पुस्तक को लेकर अब लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इंदौर का शासकीय लॉ कॉलेज जहां पर इस तरह की पुस्तक पाई गई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जब छात्र पढ़ना है, सियासत डोलना है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखा आपने किस तरह से छात्र लगातार अब विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। लगातार यही मांग उठ रही है कि शासकीय नवीन विद्यालय में जिसकी तरफ से ये किताबें रखी गई हैं और जिसने भी ये किताब लिखी है इसको लेकर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ कई सारी विवादित टिप्पणियां इस किताब में लिखी गई हैं, जिसको लेकर
अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो देखा आपने किस तरह से एबीवीपी और छात्रों की तरफ से लगातार यहां पर हंगामा किया जा रहा है। इसको लेकर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे से कि विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, पूरा मामला विस्तार से समझना चाहेंगे, कहां से पुस्तकें आई लाइब्रेरी में, क्यों उसको लेकर अब जाकर खुलासा हो पाया है? बिल्कुल, ये बीते 3 दिनों से इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में हंगामा चल रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सभी का यही आरोप था शुरुआती तौर पर कि यहाँ पर लव जिहाद संबंधित कई ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही है जो कि छात्र हित में कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके बाद कल शाम को उस वक्त हंगामा मचा जब वहाँ की लाइब्रेरी से एक ऐसी पुस्तक बरामद हुई जिसमें कई ऐसी चीजें लिखी थी जो हिंदू समाज को लेकर टारगेट किया गया था, जिसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ पंजाब से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य प्रकाशित किए गए थे जो कि बेहद आपत्तिजनक थे। उसी के आधार पर पुलिस थाना भंवरकुआ में शिकायत की गई थी और आज दोपहर 12 बजे फिर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो कॉलेज पहुंचे और यहाँ पर जमकर हंगामा किया। हमारे साथ आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुना देते हैं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है ऐसे लोग कॉलेज में नहीं जेल के अंदर होने चाहिए। के माध्यम से कर रहे हैं। इंदौर की जो घटना हुई है, इंदौर के अंदर गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति, ये जो पुस्तक है जो फरहत खान के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक कई वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बावजूद लाइब्रेरी में कैसे आई और क्यों इस पर वहां के इस प्रकार के प्राध्यापकों ने इसकी वकालत की और ऐसी ही ताकतें, इसी प्रकार के लोग कॉलेजों के अंदर चाहे लव जिहाद से लेकर के इस प्रकार की चीजों को प्रमोट करने वाले लोग हों, ये भी सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम इस प्रकार के लोगों के माध्यम से होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ केवल कार्रवाई नहीं, इन्हें जेल के अंदर भेजने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे गृह मंत्री जी ने इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और ऐसे लोग कॉलेजों में नहीं। ठीक है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आपने सुना, सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह से वीडी शर्मा बता रहे थे कि प्रतिबंधित पुस्तक थी, उसके बावजूद ये शासकीय लॉ कॉलेज में पहुंचती और इससे इस पुस्तक से तमाम जो छात्र थे शिक्षा भी ले रहे थे। जी बिल्कुल, ये जो पुस्तक जिस वक्त ये बाजार में आई थी उस दौरान भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था और जानकारी है कि उस दौरान लेखिका जो है उसने माफ़ी भी मांगी थी, लिखित माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद ये पुस्तकालय में जो कॉलेज है उसके पुस्तकालय में ये पुस्तक बरामद हुई है। और उसमें जानकारी ये भी है, छात्र छात्राओं के आरोप है कि इस पुस्तक से अभी भी वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो छात्र छात्राओं को पढ़ाया करते थे। तो वाकई में जिस प्रकार से ठीक है विकास, आप बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया हम इस पर लेंगे। सबसे पहले रजनीश जी का हम स्वागत कर लेते हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। रजनीश जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। साथ ही साथ जब धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे केसेस मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ऐसे में शासकीय लॉ कॉलेज से ऐसी किताब मिलती है जिसमें हिंदुओं को लेकर कई सारी विवादित बातें लिखी हुई है। रजनीश जी, देखिए, ये जो घटना है, जो किताब है, जो किताब का ड्राफ्ट है, वो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सिलेबस में नहीं है। ये विश्लेषण, ये अपने मन के विचार, जो कुविचार हैं, गलत विचार हैं, ये समाज में थोपने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, जो वामपंथी विचारक लेखक हैं, वो कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। सरकार को चाहिए कि जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो प्रशासन की दृष्टि से हो, चाहे वो विभाग की दृष्टि से हो, चाहे लेखन की दृष्टि से हो, जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ये अपराध है समाज के प्रति। ठीक है, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। राजेश जी, अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अजय सिंह जी। और ये मामला आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के खिलाफ कई सारी विवादित टिप्पणियां इस किताब में पाई गई हैं। इंदौर लॉ कॉलेज का ये मामला है।
अजय जी। देखिए, मध्य प्रदेश के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में जिस तरह से विवादित पुस्तकों को पढ़ाया जा रहा था, उपयोग किया जा रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है। ये कॉलेज सरकार से बाहर नहीं है, ना किसी तरह का कोई प्राइवेट संस्थान है। तो जो भी कुछ हो रहा था उसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस बात के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? आपकी असफलता है, आपके उच्च शिक्षा मंत्री को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की नाटक नौटंकी अब नहीं चलने वाली है। मध्य प्रदेश में इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ठीक है, चुनौती तो सरकार के लिए यानी कि बहुत बड़ी है। रजनीश जी, जवाब। हेलो जी रजनीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर दोहरा देता हूं कि सरकार की जिम्मेवारी है, मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए इनको तो राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में दंडित किए जाने चाहिए। जो ये वामपंथी लेखक कांग्रेस की कोह में पनपते रहे, इनके संरक्षण में पलते रहते हैं, इनको सजा देनी ही चाहिए। रजनीश जी, बड़ा सवाल ये भी कि इंदौर लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रतिबंधित जो पुस्तक है वो पहुंच जाती है और वहां पर मिली भगत भी, क्योंकि जब प्रिंसिपल और शिक्षक जानते थे कि इस तरह की किताबें वहां पर हैं। शासकीय कॉलेज की हम बात करें, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा आपसे, शासकीय कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ, सरकार के अधिकारियों की ही बात कर रहा हूँ, उच्च शिक्षा विभाग की ही बात कर रहा हूँ। कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं, उनकी मंशा है। तो हम तो कह रहे हैं लेखक पर, जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये आनाकानी करी है जिनकी मर्जी से, उच्च शिक्षा मंत्री इस प्रकार की नीति बनाने के लिए जिम्मेवार। ठीक है, अजय जी कुछ पूछ रहे हैं। एक सेकंड रजनीश जी, एक सेकंड रजनीश जी। जी अजय जी, पाठ्यक्रम में आ गई कि कॉलेज की लापरवाही से आई, तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार कॉलेज है। लेखक की पुस्तक विवादित है, उस पर आप जो चाहे कार्रवाई करिए, लेकिन मध्य प्रदेश जो कॉलेज में ये पाठ्यक्रम पढ़ाया गया, सवाल सुन लीजिए अजय जी का। केवल और केवल सरकार की और कॉलेज की है। कॉलेज में ये पाठ्यक्रम कैसे पहुंच गया, ये बताइए। वामपंथी लेखकों पर कार्रवाई होनी बताइए। कॉलेज में ये पाठ्यक्रम कैसे पहुंचा, आप इस बात की जवाब दीजिए। शासकीय कॉलेज है ये, शासकीय महाविद्यालय, कोई प्राइवेट कांग्रेस के नेता। एक सेकंड, एक एक करके बोलिए। लेखक पर कार्रवाई हो या ना हो, शासकीय कॉलेज में आप रजनीश जी सवाल सुन लीजिए अजय सिंह जी का। किताब पढ़ के रखता है, किताब पढ़ के लाइब्रेरी में रखता है। देखिए बौखलाहट बोल रहे रजनीश जी, आप सुन नहीं रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को मौका मिल रहा है। एक सेकंड रुकिए रजनीश जी, एक सेकंड। अजय जी, आप विस्तार से सवाल बताइए अपना। मेरा स्पष्ट पूछना है कि ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, शासकीय कॉलेज जहां वेतन भत्ते बिल्डिंग खर्चे सब कुछ सरकार उठाती है। तो लेखक तो दुनिया भर में ऐसे विवादित गंदी बातें लिखने वाले मिलते हैं, लेकिन शासकीय कॉलेज के पाठ्यक्रम में ये कैसे पहुंचा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? अपने मंत्री पे कार्रवाई करिए। फिर मंत्री किस लिए बैठे हैं? सीधे तौर पर मंत्री के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। रजनीश जी, कि लेखक से लेकर और अधिकारियों तक किसी को बख्शा नहीं जाने चाहिए। अभी कांग्रेस के पेट में दर्द होगा जैसे ही लेखकों पर कार्रवाई होगी। मैं दावा करता हूं इनके सपोर्ट में दिग्विजय सिंह से लेकर कई चाटुकार और चापलूस वामपंथी नेता और कांग्रेस के नेता सामने आएंगे। ये लेखकों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई और अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जो इस प्रकार की किताबों को स्थान देते हैं। की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुना आपने रजनीश जी, हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर के इस लॉ कॉलेज के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, डिंडौरी से एक बड़ी जानकारी। बिलगांव के हाई स्कूल का भी सीएम ने दौरा किया है। गड़बड़ी से नाराज जब सीएम नजर आए तो गड़बड़ी पर हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई उन्होंने की है। बच्चों की क्लास में पहुंचे थे सीएम, सिलेबस और परीक्षाओं के बारे में उन्होंने पूछा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई। जमीनी स्तर तक पहुंचने की कोशिश सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। इंजीनियर को भी सस्पेंड कर रहा हूं। गुंडा लेके कौन आया था? चौधरी उसको भी सस्पेंड कर रहा हूं।
तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले 3 अफसरों को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। जल संसाधन विभाग के 3 अफसरों को सस्पेंड करने की कार्रवाई। जल संसाधन विभाग के ईई को सस्पेंड कर दिया है। एसडीओ चौधरी को भी सस्पेंड किया है। कार्यपालन यंत्री वंश कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है। तो ऑन द स्पॉट और कड़ी कार्रवाई सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस बार की जा रही है। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, पहली बार नहीं है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान इस तरह से एक्शन मोड में नजर आए हो, लेकिन अब चूंकि जमीनी स्तर तक भी सीएम पहुंच रहे हैं, स्कूल का भी निरीक्षण किया है, हॉस्टल अधीक्षिका को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ऐसा पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरीके से अधिकारियों को भी चौंकाते हुए जो दौरे हैं वो किए हों और फिर उसके बाद में उनका जो एक्शन है वो देखने को मिला हो। इससे पहले तक हालांकि अभी हाल ही में जो हम देख रहे थे, जो रूटीन के तौर पर था, तो मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें कर रहे थे, जहां कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित थे वहां पर पहुंचते थे और वहां पर अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती थी तो उस पर एक्शन लेते थे। लेकिन आज कुछ बदला हुआ तरीका जो है देखने को मिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें वो अपने निर्धारित जो कार्यक्रम थे सुबह के वो निपटाने के बाद में वो उन्होंने हेलीकॉप्टर अपना लिया और उस हेलीकॉप्टर से वो औचक निरीक्षण के लिए निकले। खास बात ये थी कि 3-4 जिलों में पूरे जबलपुर और रीवा ऐसी सूचना थी कि इन 2 संभागों में से किसी भी एक जिले में मुख्यमंत्री जा सकते हैं और वहां के सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट पे किया गया था और ये तय नहीं था कि मुख्यमंत्री कहां पर पहुंचेंगे। तो लिहाजा अधिकारी भी थोड़े से सकते में थे कि कहां पर गाज आज गिर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री सबसे पहले डिंडौरी पहुंचे और वहां पर जो कुछ भी हुआ वो अधिकारियों के लिए भी चौंकाने वाला था। उन्होंने न केवल जो सिंचाई परियोजना थी, नहर परियोजना, उसका निरीक्षण किया और उसमें वहां जो गड़बड़ियां मिली उसमें जो ई थे, एसी थे समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया और पूरे निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि वहां पर बांध बनने के बावजूद भी अगर टेल एंड तक नहर में पानी नहीं पहुंच रहा तो ये बड़ी बात है और ये गड़बड़ी क्यों हुई है इसकी भी जांच की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री एक पाठशाला में भी गए जहां पर छोटे बच्चे थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। 10th क्लास के भी बच्चे थे, उनसे कुछ सवाल जवाब भी मुख्यमंत्री ने किए और देखा कि उनके जो शिक्षा का स्तर है वो वहां पर क्या है। एक बालक छात्रावास के जो अधीक्षक हैं जिन्हें वहां पर होना चाहिए था वो नहीं मिले, तो उनको भी सस्पेंड करने के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो एक्शन है वो इस तरीके का है जो अधिकारियों के लिए भी चौंकाने वाला है और ये भी सूचना है कि अब ये जो औचक निरीक्षण का जो सिलसिला शुरू हुआ है मुख्यमंत्री का वो आने वाले दिनों तक इसी तरीके से चलेगा और वो कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और अब इंदौर से इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। होमगार्ड जवान ने आत्महत्या कर ली है, घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। शादी में शामिल होने के लिए रतलाम पूरा परिवार गया हुआ था और सुसाइड के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। एमआईजी थाने के छोटी खजुरानी का यह मामला। एमआईजी थाने में पदस्थ जवान, पुलिस लगातार सुसाइड के इस मामले में जांच कर रही है। आगे बढ़ते बात करेंगे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने कांग्रेस के सीताराम वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा का भजन मुझे लगता है कि बस बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल बाबा को ये ज्ञान जरूर उन्हीं पंडित ने दिया होगा जिन्होंने अपने जन्मदिन पर हनुमान मंदिर वाला केक काटा था। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर भी गृहमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विवेकाधिकार है और प्रदेश में बीते दिन हुई नक्सली घटनाओं पर भी उनका बयान सामने है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ने नहीं देंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में 86 लाख के नामी नक्सली या तो मार दिए गए हैं या फिर जेल के सलाखों के पीछे। ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है।
श्री राम कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें कंप्यूटर बाबा शामिल हुए। बता दें, अक्सर वो विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर वो पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे और बयानबाजी का दौर तो चलता ही है। विधायक कुणाल चौधरी साथ में मौजूद थे, बापू सिंह तंवर भी शामिल हुए। सुसनेर राहुल गांधी की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, वो पहुंची है। पच्चीस सेकंड में